अगर आप एक पुरुष हैं और आपको तनाव ना आने की समस्या है या फिर कुछ टाइम के लिए आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें तनाव आता है फिर नहीं आता है, तो इसकी वजह से आपका जो टाइमिंग है रिलेशन बनाने का वो भी कम हो गया है, या फिर आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे आपको परमानेंट ही तनाव ना आने की समस्या हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये एक औषधि के रूप में आप खा सकते हैं जो कि है लहसुन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखेंगे, बीच में ही छोड़ देंगे या फिर स्किप कर करके देखेंगे तो शायद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेनली आज हम बात करेंगे लहसुन की, जिसको हम गार्लिक भी बोलते हैं। इसको खाने से आपकी बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा लहसुन खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो गार्लिक होता है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे कि आपको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है एक जब भी आप गार्लिक खाते हैं तो आपको एक स्मेल आती है, एक ऑडर आती है। वो किसकी वजह से आती है? क्योंकि इसके अंदर होता है एक ऑयली सा सब्सटेंस होता है, मतलब जिसको हल्का हल्का येलोइश भी हम बोल सकते हैं, उसकी वजह से स्मेल आती है जो कि होता है एलिसिन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो अगर आप इसको कूटते हो, क्रश करते हो तो इसमें ज्यादा स्मेल आती है। वैसे इसमें कम आती है लेकिन क्रश करने के ऊपर ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारे जो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सल्फर कंपाउंड्स इसमें से रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है। ठीक है, मेनली क्या होता है इसमें, एलिसिन होता है जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है, एक पंजेंट सा इसका टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो गार्लिक है, ये भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके का गार्लिक आपको खाना चाहिए, किस तरीके का आपको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े से फायदे देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्यों खाना है। ये देखिए, ये होता है एंटीबायोटिक। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखने का काम करता है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटी बैक्टीरियल है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि माउथ में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या फिर आपको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसको रात में खा के सो सकते हैं। जब आप रात में इसको खाते हैं तो आपके ऑल जो हेल्थ है उसको भी वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एंटीवायरल है, एंटी वॉर्म है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जिससे कि देखिए, ऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं, हमारी एजिंग होती है वो ऑक्सीडेंट्स की वजह से होती है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है उनमें और वो मरने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं और हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको ईडी की समस्या होने वाली है या फिर हो रही है तो उसमें ऑक्सीडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और भी रोल होता है कि सूजन का, स्वेलिंग का, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है। मतलब अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी जैसे खून की नलियां हैं उनके थ्रू ही ब्लड फ्लो होता है, तो अगर उनमें क्या आ गया है, स्वेलिंग आ गई है, जो खून की नलियां आपकी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती हैं, आपके उस हिस्से तक ब्लड को लेके जाती है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उस हिस्से तक ब्लड को बहुत अच्छे से लेके जाती हैं, तो अगर उनमें स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है तो भी ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या काम करता है कि कहीं पे भी अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो वो उसको भी खत्म करता है, जो इन्फेक्शंस हैं उसको भी खत्म करता है। मतलब क्या है कि आपकी इंटेस्टाइन, उसमें कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसको भी क्योर करने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। आपकी जो स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक रखने का काम करता है। किसी किसी को अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बताइए इस तरीके से मैंने टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं, लेकिन आपको सही तरीके से इनकी वजह से ये सारे फायदे होने वाले हैं। अब मैं इनको आपको अच्छे से समझाऊंगी कि देखिए, ये इसकी वजह से क्या होता है, कहीं पे भी सूजन है, मतलब स्वेलिंग है, कोई छोटा सा इन्फेक्शन है, उसको ठीक करता है और आपका ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक होता है। अगर आपका ब्लड का फ्लो अच्छा है तो आपका जो तनाव है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, ये हार्ट हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है क्योंकि ये ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है। ठीक है,
अगर आप इसको क्रश्ड फॉर्म में लेते हैं तो ज़्यादा ये फल देता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही स्वेलो करते हैं तो ये इसके कम फायदे होते हैं। ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इसको क्रश करके मतलब कूट के इसको लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही इसमें से सल्फर कंपाउंड निकलते हैं जो कि आपके लिए अच्छे रहते हैं। तभी इसमें से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते हैं जो कि क्या काम करते हैं, आपकी कोशिकाओं को एक तरीके से जल्दी से मरने नहीं देते और नई कोशिकाएं बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ईडी की समस्या यही बताया मैंने, अगर ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है तो आपका रिएक्शन भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, टाइम भी इंप्रूव होगा। तो ये जो आपके माइंड में एक कंडीशन बन गई थी कि हाँ मुझे ईडी की प्रॉब्लम हो रही है, तनाव जल्दी से चला जाता है, तो उसकी वजह से भी किसी किसी का टाइमिंग कम हो जाता है, तो उसको भी क्योर करेगा क्योंकि आपका तनाव अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, अब क्या है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है नेचुरल तरीके से। अगर टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में अच्छा है तो आपकी डिजायर बढ़ती है, आप में ये वाली जो प्रॉब्लम है ये भी नहीं आती है, एक अच्छी हेल्थ मेंटेन होती है, मसल मास बढ़ता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो एक स्ट्रेस भी है वो भी कम हो जाता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम रहता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, स्टमक के इन्फेक्शन मैंने बताए, ये सारे ये कम करता है। किसी किसी की स्वेलिंग होने लगती है वो भी कम हो जाती है, छाले हो जाते हैं किसी किसी के स्टमक में, वो भी नहीं होते या फिर ठीक हो जाते हैं। ये इन सबको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, जो आप खाते पीते हैं और आपकी बॉडी में लगता नहीं है, तो किस वजह से, जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता या फिर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो खाया पचाया है आपने उसको अच्छे से भेज नहीं पाता, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को सही करता है, अच्छा करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो आप अच्छा खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से लगता है। ओके, अब आयरन की अगर किसी किसी में कमी है तो वो उसको भी ठीक करता है, और ये अगर जिसका बीपी हाई रहता है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के जो लेवल है उसको ठीक करता है। ओके, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, मैंने बता ही दिया कि ये जहां भी सूजन है, स्वेलिंग है, जलन है, उसको ठीक करता है। समझ में आया? तो इन सब समस्याओं के लिए अच्छा है। एक जो कि ये किसको मतलब नहीं खाना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके का लहसुन खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये होता है नॉर्मली जो हम देखते हैं अपने किचन में होता है, घरों में होता है, तो ये भी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर ये वाला लहसुन आप खाते हैं जिसको कश्मीरी लहसुन बोलते हैं, मतलब कश्मीरी जो गार्लिक है वो आप खाते हैं, देखिए कैसे मोती के दाने के जैसा चमक रहा है, आप देख रहे हैं, गोल गोल सा होता है थोड़ा। अगर आप ये खाते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर ये दिक्कतें हैं, मेल्स में अगर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस तरीके के लहसुन को खाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर ये लहसुन मेरे को ऑनलाइन मिल जाता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा, या फिर जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे दे दूंगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। या फिर आपको आपके आसपास कहीं पे भी अगर ये लहसुन मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको कितना लेना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मॉर्निंग में अगर आपको लेना है तो वो आप बिल्कुल खाली पेट लीजिए। 2 ही आप कलियाँ ले सकते हैं, ये 2 बीज के जैसे, ये निकालिए और 2 ले लीजिए। चबा के अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर से हल्का गुनगुना पानी आप पी लीजिएगा। ठीक है, 1 गिलास या 2 गिलास आप पानी पी सकते हैं सुबह, खाली पेट आप इसको लेंगे तो। अब बात करते हैं कि किसको नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ओके, अब देखिए जिसका नेचर है उसकी बॉडी का कि किसी किसी की बॉडी में एसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो जिसको एसिडिटी होती है, बार बार होती ही रहती है, तो उसको ये या तो ना खाएं। अगर लेते भी हैं तो किसके साथ लेना है, आपको हनी के साथ लेना है, हनी के साथ मिक्स करके तब आपको ये खाना है। ओके, जिसको जॉइंटिस, जिसको पीलिया हो चुका है कभी भी और होता है उसको, ठीक है, या फिर अभी भी हो रखा है, तो उसको या तो अवॉइड करे, ना खाए। अगर खाता है तो उसको ठंडे पानी के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, उसको गर्म पानी के साथ लेना है। ओके, जिसका बीपी हाई होता है तो उसको अगर लेना है तो रात में ले तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा असर करता है। दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी हाई वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसको बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, उसको क्या करना है,
खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। खाली पेट उसको लेना ही नहीं है, वो खाने के साथ कभी भी इंक्लूड कर सकता है तो वो अलग बात है। क्योंकि बीपी लो वालों के लिए, क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड होते हैं जो कि बीपी को अगेन थोड़ा सा क्या करते हैं, लेवल में लेके आने की कोशिश करते हैं हाई वालों का, तो लो वालों का और भी लो हो सकता है आपका जी मचले, उल्टी आ सकती है, ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बीपी लो वाले इसको खाली पेट ना ले, खाने के साथ आप ले सकते हैं। देखिए और किन को नहीं खाना चाहिए, तो 2 पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने या तो अभी अभी सर्जरी करवाई है या फिर आप सर्जरी करवाने वाले हैं तो भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है ब्लीडिंग शुरू हो जाए, क्योंकि ब्लड को पतला करने का काम करता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि एक तरीके से एंटी थ्रोम्बिन प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे ब्लड को हमारे ब्लड को जो थक्का बनाने के लिए कुछ कोशिकाएं होती हैं समझिए, तो वो जो प्रोटीन्स हैं जिनसे कि हमारा ब्लड क्लॉट होता है। जब हमें चोट लगती है, अगर हमारा ब्लड निकलता ही रहेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, मतलब जमेगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन्स होती हैं जो कि यहाँ पे थक्का बनाने का काम करती हैं, स्किन के ऊपर आके वो इकट्ठा हो जाती हैं, जिनको थ्रोम्बिन बोलते हैं। तो वो क्या करती हैं, ब्लड का क्लॉट बनाती हैं। लेकिन अगर आप ये लेते हैं या फिर वो किसी को प्रॉब्लम है जिनमें ये ब्लड का थक्का बनने में मुश्किल होती है, किसी को दिक्कत होती है, तो वो लोग भी इसको ना खाएं, क्योंकि ये क्या काम करता है, इसमें एंटी थ्रोम्बिन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ब्लड का थक्का बनने नहीं देती हैं। समझ रहे हो, मतलब ब्लड को पतला करने का काम कर रही है। तो जिसको अगर ये प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड का थक्का जल्दी से नहीं जमता है, तो वो लोग इसको ना लें। और बहुत ज्यादा मात्रा में भी इसको नहीं लेना है कि 5-6 आपने सुबह खा ली, 4-5 आपने रात को खा ली, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ओवर अगर आप लेते हैं तो ये आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, बस जितना अमाउंट आपको बताया है 2 या फिर 3 मैक्सिमम आप ले सकते हैं। और 13 साल से अगर नीचे कोई भी बच्चा देख रहा है तो बिल्कुल इसको ना ले, ठीक है। 13 ईयर्स से पहले वाले बच्चे इसको ना ले, एडल्ट्स इसको ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको ना ले, ये आपको जानना चाहिए। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।